भगवती सूत्र में कहा गया है, वनस्यै काइयानं भन्ते कम कालम सब्बप्पाहारगा वा सब्ब महाहारगा वा भवन्ति। गोयमा पावुस वरिषा रत्तेषु नम इत्थनं वनस्यै काइया सब्ब महाहारगा भवन्ति। तदानन्तरं च णं शरदे तदानन्तरं च णं हेमन्ते तदानन्तरं च णं वसन्ते तदानन्तरं च णं गिम्हे गिम्हासुनं वनस्य इकाइया सब्बप्पाहारगा भवन्ति। वनस्पति कायिक और आहार, इस संदर्भ में भगवती सूत्र में प्रश्न उठाया गया है कि वनस्पति कायिक जीव किस समय सबसे अल्प आहार करते हैं और किस समय सबसे अधिक आहार करते हैं। 5 स्थावर काय हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। 5वां स्थावर काय इस क्रम में वनस्पति काय है। और वनस्पति तो मनुष्यों का भी भोजन बनता है। हम जो शाकाहारी मनुष्य हैं वे तो कितना वनस्पति काय का उपयोग अपने भोजन में करते हैं। रोटी खाते हैं, गेहूं की खाओ, बाजरी की खाओ, चने की खाओ, वनस्पति काय का भोजन है। चावल खाते हैं, वनस्पति काय से संबंधित। साग सब्जी फ्रूट्स खाते हैं, वनस्पति काय। और साग, करेले का साग खाओ, ककड़ी का खाओ, वनस्पति काय। तो वनस्पति काय ये हम मनुष्यों का भोजन है। शाकाहारियों के लिए तो वनस्पति काय पोषण का एक आधार बनता है। और दुनिया में शाकाहार चलता है, नॉनवेज भी चलता है। तो एक प्रश्न होता है कि मांसाहार में जीव हिंसा है तो क्या शाकाहार में जीव हिंसा नहीं होती है? कि नहीं होती है यह तो कैसे कहें। वनस्पति काय में भी, उसका भोजन करने में भी जीव हिंसा को सर्वथा नकारा तो जाना कठिन है। कि हिंसा है तो फिर दोनों तरफ हिंसा, कुछ भी खाओ क्या फर्क पड़ता है? यह एक प्रश्न पैदा हो सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। अपना अपना चिंतन है, अपना अपना विचार हो सकता है कि शाकाहार और मांसाहार हम दोनों का तुलनात्मक जरा विवेचन करने का प्रयास करें। पहली बात है, भोजन के 2 प्रकार हो गए, शाकाहार और मांसाहार। 2 विभाग हो गए और दोनों में ही हम हिंसा को मान लें, दोनों तरफ हिंसा है। अब प्रश्न यह है कि हिंसा तो दोनों ओर है, परंतु एक शाकाहारी आदमी है, वो केवल शाकाहार से काम चला सकता है। उसको मांसाहार बिल्कुल भी ग्रहण करना जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं। उसके बिना केवल शाकाहार के आधार पर उसका अपना क्रम मान लो चलता है। हाँ, यानी हिंसा तो यहां भी मान लें। अब जो मांसाहारी हैं उनके संदर्भ में चिंतन करें। उनको कोई कह दे
कि आपको शाकाहार बिल्कुल नहीं करना है, आप मांसाहार चाहते हो मान लो, तो शाकाहार बिल्कुल नहीं करना, यह संभव है क्या? यानी शाकाहार तो साथ में लेते ही हैं, जैसे रोटी खा लें तो वो तो लेना ही पड़ेगा। तो यहां निष्कर्ष है कि शाकाहारी तो एक विभाग की हिंसा के भागीदार बने, मांसाहारी तो दोनों भागों के हिंसा के भागीदार बन गए। तो हिंसा में हम शाकाहारी एक ही हिंसा के भागीदार हैं, मांसाहारी दोनों भागों के हिंसा के भागीदार। मांसाहार में भी हिंसा, शाकाहार में हिंसा। एक तो यह फर्क है कि शाकाहारी एक ही विभाग के हिंसा वाले हुए, जबकि मांसाहारी दोनों भागों के हिंसा के भागीदार शायद बन जाते हैं। यह पहली बात है। दूसरी बात कि शाकाहार है उसमें तो कुछ अपने आप ही निर्जीव भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए गेहूं पड़ा है, गेहूं की किसी ने खेती की, गेहूं कहीं पड़ा, वो पड़े पड़े अपने आप ही निर्जीव हो गया। कुछ समय बीता, गेहूं अपने आप ही निर्जीव हो गया। हालांकि हिंसा की बात कुछ हो भी सकती है, तो गेहूं अपने आप निर्जीव हो गया, बाजरी अपने आप निर्जीव हो गई, तो हमने तो निर्जीव कोई काम में लिया, सजीव खाया ही नहीं, अगर वो निर्जीव हो गया है तो। फिर मांसाहार में तो सामने दिख रहे जीवित प्राणी को मारा गया है, वो तो साफ हिंसा हुई है। तो वनस्पति काय में तो हिंसा करनी पड़े न भी करनी पड़े, अपने आप ही जीव खत्म हो जाए। मांसाहार में जब जानबूझ के किया जाए तो वहां तो स्पष्ट हिंसा है। तो शाकाहार में हिंसा कम हो या कहीं न भी हो, जबकि मांसाहार में जिस रूप में मारा जाए तो स्पष्ट हिंसा। या दूसरी बात हिंसा की अल्पता की। तीसरी बात है कि एक तो पंचेंद्रिय प्राणी है, पशु है, उसको मारा जाए। एक सामान्य जो एक शाकाहार एकेंद्रिय प्राणी है, तो एक उनकी हिंसा है। तो थोड़ी एक बड़ा प्राणी छोटा प्राणी इसका भी कोई तारतम्य करें तो वो भी एक फर्क पड़ सकता है। अब चौथी बात पर हम जाएं तो हालांकि यूं तो कहना कठिन है, पर एक सामान्य रूपरेखा में कि हमारे भावों में एक सात्विकता और एक तामसिकता, हालांकि इस पर कोई निश्चय पूर्वक कहना मेरे लिए कठिन है, पर अगर ऐसी मान्यता हो या वास्तविकता हो कि शाकाहार से भावात्मक सात्विकता और मांसाहार से भावों में उत्तेजना तामसिकता आ सकती हो, तो वो भी एक फर्क पड़ सकता है। ऐसे शाकाहार मांसाहार, वेज नॉन वेज में हम कई दृष्टिकोणों से विचार कर सकते हैं। बाकी तो अपना अपना विचार है, अपना अपना चिंतन है। जैन धर्म में वर्तमान में हमारे यहाँ शाकाहार को तो स्वीकार किया गया है, नॉन वेज का परिहार का प्रयास किया गया है। इसलिए साधु तो खैर बहुत ऊंची बात है, गृहस्थ लोग हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं, तो वे भले होटल में जाएं, कोई बच्चे हॉस्टल में ठहरे, कभी हॉस्पिटल में भी जाना पड़े, कभी नॉन वेज से जहां तक संभव हो सके प्रयास करके बचने का लक्ष्य रहना चाहिए। कि होटल में गए दोनों तरह के भोजन हैं, तो दोनों तरह के हैं तो फिर कहीं आसपास दोनों है, मिला जुला कुछ न हो जाए। तो शुद्ध शाकाहारी होटल हो तो अलग बात है, जहाँ दोनों है वहां थोड़ा कहीं कोई ध्यान रखने की बात है कि मिला जुला रूप न हो जाए, वो चम्मच आदि कहीं आपस में मिल न जाए। तो ये गृहस्थ लोग आप लोग हैं, ये नॉन वेज से बचाव का प्रयास। और दवाई में भी, कि दवाई में भी कि जैसे कैप्सूल है वो नॉन वेज का उसमें है, तो भी उससे बचाव का प्रयास होना चाहिए। कि दवाई में पता है कि नॉन वेज की है, तो भी और भी कोई अल्टरनेट कोई मिल जाए तो नॉन वेज की दवाई न लेनी पड़े तो बढ़िया।
तो यूं हमारे जैन शासन में जो अहिंसा की अवधारणा है, उसमें यह हम नॉन वेज के परिवर्तन की अवधारणा को लेकर के चलते हैं। और अहिंसा की भावना है, साथ में भावात्मक शुद्धता की बात भी हो तो हो सकती है। तो यह वनस्पति काय एक शाकाहार का विभाग है और हमारे भोजन का एक आधार है वनस्पति। अब वनस्पति में भी हम ध्यान दें कि अनंत कायिक और एक बिना अनंत कायिक, जमीकंद और बिना जमीकंद, लहसुन, प्याज, शकरकंद, गाजर, मूला, ये चीजें हैं जो अनंत कायिक जमीकंद रूप में हैं। बहुत ज्यादा अनंत जीव, थोड़े से अंश में भी अनंत जीव, ऐसी जो वनस्पति है तो शाकाहार, तो भी कि जीव हिंसा का अल्पीकरण हो, इसलिए जमीकंद से भी, लहसुन, प्याज, शकरकंद, गाजर, मूली, ऐसी चीजों से जितना संभव हो बचने का प्रयास हो, क्योंकि उसके बिना भी काम चल सकता है। तो अनंत कायी का जितना हो सके परिवर्तन करने का लक्ष्य रखें, प्रयास रखें। तो यानी हिंसा का कैसे अल्पीकरण हो, यह हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। और धार्मिक कोई समारोह में भोजन हो, ये व्यवस्था समिति के जैसे भोजनालय होते हैं, जो श्रावक श्राविकाएं आदि लोग खाना खाते हैं, वहां तो शकरकंद, गाजर, लहसुन, प्याज इनका प्रयोग नहीं हो तो ही अच्छा रहे। कि धार्मिक संदर्भों में भोजनालय हैं कि वहां कम से कम श्रावक श्राविकाएं जहां खाते हैं, वहां लहसुन, प्याज, शकरकंद, गाजर, मूला, इनका साग न बने, ये उपयोग में न लिए जाएं। एक धार्मिकता की दृष्टि से एक उपयुक्त बात हो सकती है। और जितना उसके घरों में भी, परिवारों के घरों में भी जितना हो सके लहसुन, प्याज आदि ये जमीकंद का साग न बने तो जितना संभव हो सके वर्जन का प्रयास श्रावक श्राविकाएं कर सकते हैं। त्याग कर दें तो अव्रत भी कम हो गई और हिंसा का अल्पीकरण भी हो गया। अभी मुझे जैसे शकरकंद, गाजर ये खाने के 1 साल के त्याग हैं तो अव्रत भी रुकी और हिंसा का भी संयम हो गया। तो वनस्पति काय में भी अनंत कायिक जो शाक या चीजें हैं, उनके भक्षण का जितना संभव हो सके परिहार का प्रयास होना चाहिए। भगवती सूत्र में प्रश्न यह उठाया गया है कि वनस्पति कायिक जीव कौन से समय में तो सबसे कम आहार करते हैं और कौन से समय में सबसे ज्यादा आहार करते हैं। शास्त्रकार ने बताया, गौतम के नाम उत्तर है कि प्रावृत और वर्षा ऋतु, इनमें वनस्पति कायिक जीव सबसे ज्यादा आहार करते हैं। 6 ऋतुओं का वर्णन है। राशियों पर सूर्य का संक्रमण होता है, उसके हिसाब से ऋतु और महीने बताए गए हैं कि मेष और वृष राशि पर जब सूर्य का संक्रमण हो तब ग्रीष्म ऋतु होती है, वैशाख और ज्येष्ठ महीने। मिथुन और कर्क राशि पर जब सूर्य का संक्रमण होता है तब प्रावृत ऋतु होती है, आषाढ़ और श्रावण। सिंह और कन्या राशि पर जब सूर्य का संक्रमण होता है तो वर्षा ऋतु होती है, भाद्रपद और आश्विन। तुला और वृश्चिक राशि पर सूर्य का संक्रमण होता है तब शरद ऋतु होती है, यह कार्तिक और मार्गशीर्ष। धनु और मकर राशि पर सूर्य का संक्रमण होता है तब हेमंत ऋतु यानी पौष और माघ महीना। कुंभ और मीन राशि पर जब सूर्य का संक्रमण हो तब बसंत ऋतु, फाल्गुन और चैत्र महीना। यह एक तालिका
यहाँ बताई गई है। ये सारंगधर संहिता के अनुसार एक वर्ष में ये सूर्य का जो संक्रमण होता है 12 राशियों पर, उसके अनुसार ये 6 ऋतुएं बन जाती है। जो भी तो ये और भी कुछ मतभेद भी हो सकता है कहीं कहीं। ये 6 ऋतुएं बताई गई है। तो भगवती सूत्र में बताया गया है कि वनस्पति कायिक सबसे ज्यादा आहार प्रावृत और वर्षा ऋतु में ये जीव करते हैं। उसके बाद शरद ऋतु आती है तो थोड़ा उससे कम आहार, हेमंत ऋतु में उससे भी अल्प, और बसंत ऋतु में उससे भी अल्प। तो सबसे ज्यादा तो प्रावृत और वर्षा में, उससे कम शरद ऋतु में, उससे कम हेमंत में, उससे कम फिर ये बसंत में, यूं फिर उससे कम ग्रीष्म ऋतु में, सबसे अल्प। सबसे ज्यादा प्रावृत और वर्षा ऋतु में आहार लेते हैं वनस्पति कायिक जीव, और सबसे कम अल्प आहार ग्रीष्म ऋतु में लेते हैं। तो ये वनस्पति कायिक जीवों के आहार की बात है। तो आहार प्राणी लेते हैं क्योंकि जीवन चलाने के लिए आहार की अपेक्षा होती है। तो आहार, साधु भी आहार करते हैं, तो साधु आहार क्यों करें? आगम में कहा गया है, अहो जिणे हिम असावज्जा वित्ती साहूण देशिया मुख साहन है उससे साहु देहस्य धारणा। कि खाना क्यों खाएं? यह शरीर है, साधु को भी साधना करनी है, तो साधना करने के लिए शरीर को टिकाना है, और शरीर को टिकाने के लिए शरीर को भाड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, वो देना पड़ेगा। ये भाड़ा नहीं मिलता है तो शरीर काम करना बंद कर दे। तो ये भूख रूपी कुतिया है, कुछ टुकड़ा इसको डाल दो तो फिर हमारा काम चलता है। ये शरीर रूपी कुतिया मान ले, कुछ टुकड़ा डाल दो इसको तो चलता रहता है, काम करता रहता है जब तक आयुष्य का योग है। तो भोजन साधु को भी करना होता है, पर साधु के लिए हमारी जैन परंपरा में रात्रि भोजन नहीं, दिन में आहार कर सकते हो, भोजन ले लो, पानी ले लो, सूर्य अस्त होने से लेकर वापस सूर्य उदय हो, इस जो रात्रि काल कहलाता है समय में न भोजन न पानी, यह साधु की एक आहार की सीमा हो जाती है कि रात्रि में भोजन नहीं। तो यह एक आहार का बड़ा संयम है कि रात्रि में बिल्कुल भोजन नहीं, आहार नहीं, और पास में भी नहीं रखना आहार। रात्रि में कमरे में तो वहां भोजन रहना भी नहीं चाहिए, और तो क्या दवाइयां भी नहीं रहनी चाहिए तो अच्छा रहे। तो साधु की यह साधु का छठा व्रत है, 5 तो महाव्रत हैं, छठा व्रत है वह है रात्रि भोजन विरमण व्रत। सर्वथा रात्रि भोजन से विरत रहना जिंदगी भर के लिए यह साधु का क्रम। तो मनुष्य को भी आहार करना होता है। अब आहार में जितना संयम, रात्रि में तो खैर नहीं करना, दिन में भी आहार का संयम जितना आदमी अपने विवेक से या दूसरों के पथ दर्शन से रख सके वो खास बात है। भोजन का संयम तो साधु हो या गृहस्थ दोनों के लिए अपेक्षित होता है कि मैं कितना खाता हूं, क्या खाता हूं। यह खान पान में संयम की बात है। परम पूज्य आचार्य तुलसी को हमने देखा, उनके चरणों में कितनी बार नमन किया। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को हमने देखा, कितना उनको नमन किया। मैं भूल न करूं तो एक बार आचार्य तुलसी ने फरमाया, शायद महाप्रज्ञ जी गुरुदेव पास में होंगे, कि महाप्रज्ञ जी हम थोड़े बाद में चेते थे, हमने बाद में थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, मतलब ये आहार आदि जीवन शैली का बाद में चेते। अगर पहले चेत जाते हम 100 वर्ष जीते।
अगर पहले चेत जाते तो 100 वर्ष जीते, हम थोड़े बाद में चेते हैं। तो खैर, आचार्य श्री ने अपने जीवन में भोजन का भी एक ध्यान दिया, भी भोजन कैसे क्या, और उनका अपने ढंग का भोजन का संयम, वो नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, कभी वैसे मतलब जो भी जैसा भी प्रयोग किया। तो ये भोजन है, तो साधु को क्या और गृहस्थ को क्या, कमजोरी है, इच्छा हो जाए खाने की, बाकी तो आइडियल आइडियल बात यह है कि खाकर खराब नहीं होना चाहिए। खाकर खराब नहीं होना चाहिए, खार खराब क्यों हो, मतलब खाकर खराब नहीं होना चाहिए। बाकी मन चल जाता है, खा ले खा ले खा ले, तो खा लेते हैं कभी, बाकी खाकर खराब नहीं होना चाहिए। आदमी ज्यादा खा के खराब क्यों हो। कितने लोग तो हैं जिनको पूरा खाने को मिलता ही नहीं है, कई तो भूखे रहते होंगे दुनिया में। कितने लोग हैं जो खूब ज्यादा खा लेते हैं, वे कम खाने से कोई तकलीफ पाते हैं, कोई ज्यादा खाकर तकलीफ पाते हैं। तो ज्यादा खाकर तकलीफ क्यों पाए। तो यह भोजन का विवेक हम सब में रहे, हम क्या खाएं, कब खाएं, क्या न खाएं। तो विवेक महत्वपूर्ण चीज है। खाना कोई बड़ी बात नहीं, नहीं खाना भी शायद कहीं बड़ी बात नहीं। खाने और न खाने में विवेक होना वो बड़ी बात है। तपस्या करना भी अच्छा है, तो कहीं कहीं खाना भी अच्छा या जरूरी होता है भी, कि खाना भी बिना खाए काम नहीं होगा। तो हम भोजन आहार में विवेक रखें, और भगवती सूत्र में कि हम जिसको खाते हैं वो भी खाता है। हम वनस्पति कायिक को खाते हैं, तो वनस्पति कायिक भी कुछ आहार लेती है। इसका वर्णन जो यहाँ आया, सबसे कम आहार कब, सबसे ज्यादा आहार कब वनस्पति कायिक के जीव करते हैं, यह संक्षेप में भगवती सूत्र में ऋतुओं के संदर्भ में बताया गया है।